लगा दिया। उसके बाद ये वाली कैंडल देखते हैं क्या बनती है। लो के नीचे लो लगाया तो ये कैंडल एक ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है। ओके, ऊपर 100 नंबर के लिए ये लड़ाई कर रहे थे, अभी देखते हैं और क्या हो रहा है। 70। ओके गाइस 70 के लिए, ओके गाइस 70 के लिए लड़ाई हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है, 2 बार वहाँ पे पुश आ चुका है। तो यानी कि लड़ाई तो 70 के लिए। ये देखते हैं इसके नीचे क्लोजिंग तो पुट। ओके, क्लोजिंग काफ़ी ऊपर है भाई उसके, तो मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस यहाँ पर करूँगा। इस कैंडल का गाइस टारगेट है कि 70 का ये ब्रेकआउट करे। अगर ये कैंडल ऊपर आएगी तो भाइयों मैं इस पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। 70 को ब्रेक करने का इनका टारगेट है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल वो ग्रीन होना चाहिए था, वो ग्रीन नहीं है, यानी कि स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहे हैं सेलर्स की। ओके गाइस जैसे ही ऊपर आएगी मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके सिर्फ 6 सेकंड बचे हैं, 3 2। ओके गाइस मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है, और गाइस मैंने लगाई तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी और लगी है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे। अब देखने वाली बात ये है कि ये विन होती है कि नहीं, लेकिन ये 100% श्योर है कि ये कैंडल बाई और रेड ही बनेगी और 70 के नीचे ही क्लोज करेगी। क्योंकि ये जो कैंडल बनी है भाई, इस कैंडल के बनने का मकसद ही यही है कि 70 का एक ब्रेकआउट चाहिए हमें। ओके, तो 70 का तो ये ब्रेकआउट करेगी ही करेगी। ओके, कि स्ट्रॉन्ग बायर्स का पुश आया, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं। 70 के तो नीचे ही इनकी क्लोजिंग होने वाली है, येलो लाइन के नीचे ही होगी। लास्ट के 2 सेकंड बचे हैं, और गाइस गैप डाउन कर दिया है। ये गैप डाउन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी सेलर्स को, यानी कि दिस गैप डाउन इज डन बाय द बायर्स। मैं बायर्स के साथ के ट्रेड लूँगा। ओके, एंट्री भी सही मिलेगी, मैंने डबल ट्रेड लगा दी है। और गाइस ये 100% की ट्रेड है कि ये वाली कैंडल हमारी ग्रीन ही बनेगी। भाई वो 2 रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये है, जब भाई सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 70 के नीचे भी उन्होंने रख दिया, नीचे की तरफ एक पोजीशन भी डिफाइन करी है, हर बार नीचे की तरफ एक नया लो भी लगा रहे हैं, तो गैप करने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि ये जो गैप किया गया है, दिस गैप डाउन इज़ डन बाय द बायर्स। अगर आपको एक गैप समझ में नहीं आया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के गैप वाली क्लास ज़रूर देखें। कोर्स की क्लास मैंने अपलोड करी गैप वाली, अब वो ज़रूर जाकर के देखें तो आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। एक अननेसेसरी गैप है जो कि बायर्स के द्वारा करा गया है ताकि वो अपनी कैंडल बना सकें। ओके, अभी आप देख सकते हैं इस वाले गैप पर भी ये लोग लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसको भी देखते हैं भाई, 90 के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। 90 पे ही मैंने अपनी ये जो येलो लाइन है ये लगा रखी है। ओके, 90 के ऊपर इन्होंने क्लोजिंग करी है, लेकिन मैं 90 से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके गाइज मैंने लगा दी है, और ये जो ट्रेड है भाई ये भी एक 100% की ट्रेड है कि भाई 90 का ब्रेकआउट नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि भाई ये वाली कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल ही बनेगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप प्रीवियस कैंडल देखें तो वो गैप डाउन करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। अगर सेलर्स सही में स्ट्रॉन्ग होते तो भाई इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल कभी भी नहीं बनती बायर्स की, भले ही उन्होंने गैप डाउन क्यों ना किया हो। यानी कि हो सकता है कि अब एक पोटेंशियली अप ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से मार्केट करे। ये वाली कैंडल भाई 100% श्योर है कि जहाँ पर हमने अपनी एंट्री लगाई उसके तो ये ऊपर ही क्लोज करेंगे, और अधिकतर चांसेस यही है, ज़्यादा चांसेस यही है कि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी। लेकिन ग्रीन कैंडल के लिए 100% श्योरिटी मेरी नहीं है, लेकिन 100% श्योरिटी इस बात की ज़रूर है कि येलो लाइन के ये ऊपर ही रहेंगे, 90 के ये ऊपर ही रहेंगे। ये बात की भाई श्योरिटी है बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इसको भी देख लेते हैं। ओके भाइयों 150 पर एस सच कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन भाइयों सेलर्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मुझे हर एक कैंडल पर ट्रेड प्लेस करना होता तो इस कैंडल पे मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस बिल्कुल कर देता, लेकिन 50 पर मुझे कोई लड़ाई नहीं दिखी है, तो अभी फ़िलहाल तो मैं इस कैंडल पर वेट करूँगा। तो भाई छोटा सा सेशन रखेंगे, ओटीसी मार्केट है, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है, तो आप लोगों के लिए ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, और लास्ट में कोशिश करूँगा कि एक बार मैं रिवाइज़ करके आपको सारे रीज़न बता पाऊँ। ओके भाई, ये नीचे भी नहीं आए, टाइम अप हो गया। अगर ये नीचे आते तो मैं कॉल ऑप्शन की ज़रूर ट्रेड प्लेस कर देता, लेकिन नहीं आए तो कोई बात नहीं है। ओके, देख लेते हैं इसको भी। ओके 190 से जो है पुश आ रहा है बार बार, 190 याद रखेंगे हम, 190 लेवल। देखते हैं क्या 190 के ऊपर ब्रेकआउट करने में अगर ये सक्षम होते हैं तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस होगी, अदरवाइज पुट ऑप्शन की। ओके भाइयों, गैप अप किया गया भाइयों 190 में, बहुत गैप बचा हुआ था, यानी कि ये जो गैप अप किया गया ये बाय द सेलर्स ही किया गया है। लेकिन ये ट्रेंड तो भाइयों अप हो चुका है, नीचे से स्टोरी चेंज हो चुकी है, बायर्स का मोमेंटम है। तो मैं एक छोटे अमाउंट के साथ, अमाउंट में कम कर लेता हूँ, यहाँ पे $10 के साथ मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, 20 के नहीं 10 के साथ, और मैंने ट्रेड लगा दी है। और गाइज आई थिंक 2 बार क्लिक हो गया मेरे से, शिटमैन। लगाना चाहता था भाइयों मैं $10 की सिर्फ एक ट्रेड, और 10 की 2 लग गई हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चांसेस अभी भी यही हैं कि ये कैंडल एक रेड कैंडल बन सकती है। बस एक जो भाई दिक्कत है यहाँ पर वो ये है कि नीचे से बायर्स का मोमेंटम शुरू हो गया है। वापस से $20 कर लेते हैं।
एक बायर्स का मोमेंटम शुरू हो गया और बायर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये जो गैप अप किया गया ये तो श्योर है कि ये जो गैप अप किया गया ये बाय द सेलर्स ही किया गया है। देखते हैं क्या ये कैंडल हमारे पक्ष में बनती है कि नहीं। 100% श्योर ट्रेड ये नहीं है, इसीलिए मैंने ये $10 के साथ ट्रेड प्लेस करी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके गाइस, तो ये बनी तो भाई ग्रीन है, एक पिप की ग्रीन बनी है और एक हमारा एटीएम हो गया और एक विन हो गया है हमारा बिकॉज ऑफ एंट्री। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब यानी कि अभी हम जीरो लॉस पर ही हैं। एक हमारी सबसे पहले ट्रेड लॉस हुई थी जो कि एंट्री के कारण हुई थी। ओके, कोई बात नहीं है गाइस, एक ट्रेड मैं और प्लेस करूँगा, वो मेरी लास्ट ट्रेड होगी। क्योंकि भाई ओटीसी मार्केट में, मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा ओटीसी मार्केट में ट्रेड करता नहीं हूँ। मेरे को लाइव मार्केट में ट्रेड करने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ओटीसी की ही आप लोगों के लिए करी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे सवाल करते हैं क्या ये चीज़ें ओटीसी पे काम करती हैं कि नहीं। भाई आपके सामने लाइव मैं ये चीज़ें प्रूव कर रहा हूँ कि ये करती हैं कि नहीं। आप समझ सकते हैं, समझदार हो आप लोग, तभी ये वीडियो देख रहे हो। ओके भाइयों, बायर्स का पुश आ रहा है। ये कैंडल भाइयों बहुत ज़्यादा नीचे से रिजेक्ट हुई है, इसका मतलब अभी भी बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। 165 हमें एक पॉइंट मिला है, लेकिन कैंडल बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, यानी कि बायर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 200 के भी ऊपर निकल चुके हैं और उसके बाद गैप अप भाइयों, दिस गैप अप इज़ डन बाय द सेलर्स। गाइज ये गैप अप करने की बायर्स को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अभी तक आपको पूरी कहानी बताई वो सेम कहानी यहाँ पर रिपीट हुई है। और भाइयों ये एक श्योर ट्रेड है पुट ऑप्शन की। अगर ये ऊपर आ रहे हैं, मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस यहाँ पे कर दूंगा। ओके, ये ऊपर आ गए, मैंने यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड भी लगा दी है। एंट्री थोड़ी सी ज़रूर नीचे लगी है भाई, लेकिन ये जो ट्रेड है ये 100% श्योर शॉट है कि ये रेडी बनेगी। एक दो रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये प्रीवियस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो वो भाई 120 से रिजेक्ट होकर के ग्रीन बनी है, यानी कि ऑलमोस्ट वो कैंडल रेडी बन गई थी, लास्ट सेकंड में रिजेक्ट हुई और एक बड़ी ग्रीन कैंडल में तब्दील हुई है। ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग है और हिस्ट्री भी हमें यही बता रही है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है और ऊपर पोजीशन भी डिफाइन है 220 के लिए, तो अगर पोजीशन भी डिफाइन है और बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है तो गैप अप क्यों किया गया, यानी कि ये गैप अप इज डन बाय द सेलर्स। और ये ट्रेड मैंने एंट्री के बाद ली है, यानी कि 100% श्योर ट्रेड है। अब देख सकते हैं विन भी हो गया। मैं आपको भाई एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ये थी मेरी लास्ट ट्रेड। इपिक पेन ले लेता हूँ मैं और आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ओके, इपिक पेन ओपन हो जाता है भाई, मैं आपको एक एक ट्रेड एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मैंने क्यों लिया। एक बार फिर से जो ट्रिक वाली थी वो कर देता हूँ, नहीं तो जो बायर्स के पुश के साथ वाली ली थी वो तो बहुत ही ईजी थी। यहाँ पर देख लेते भाई, सबसे पहली जो हमने ट्रेड प्लेस करी थी वो ये वाली है। पहले मैं अपनी येलो ने लगा लिया, तो 170 के लिए ली थी हमने कि 170 पर गैप बचा हुआ था, उस गैप को फिल करने के लिए और 170 का ब्रेकआउट करने के लिए ये वाली कैंडल बनी थी। इस पर हमने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी थी। ओके, येलो कलर लेते हैं। ओके, एक सौ सॉरी 70 को ब्रेकआउट करने के लिए हमने ये वाली ट्रेड प्लेस करी थी, लेकिन हमारी एंट्री गलत लग गई थी जिसके वजह से ये हमारा लॉस हो गया था। और इसके बाद वाली जो मैंने ट्रेड प्लेस करी थी, एक सेकंड ये वाली दिखाता हूँ आपको। ये रही गाइस अपनी सबसे पहली जो लॉस हुई थी, लास्ट में मैंने ट्रेड प्लेस करी थी 31 सेकंड जब बच रहे थे। और उसके बाद जो मैंने ट्रेड प्लेस करी थी वो यहाँ पर इस गैप के लिए फिल करी थी गाइस। 170 का जब इसने ब्रेकआउट कर दिया उसके बाद जो वो गैप था वो वाली पे इस पर मैंने डबल ट्रेड प्लेस करी थी। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा करके वापस से देखें। ये था 170 पॉइंट, इसको ब्रेकआउट कर दिया था। उसके बाद ये गैप क्यों किया गया, दिस गैप इज़ डन बाय द बायर्स, इसीलिए मैंने इस वाली कैंडल पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी थी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आ रहा तो भाई वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करो, उस टाइम की भी रीज़न मेरे आप लोग सुन लो जब मैंने ट्रेड प्लेस करी थी तब, और अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी आप सुन लो। ओके, एक तो ये दो ट्रेड मैंने एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद इस वाली कैंडल पर हमने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी थी क्योंकि सेलर्स का बिल्कुल भी पुश नहीं था। ओके, और इसे मैं ऊपर लगा के दिखाता हूँ आपको। और अगर आपको याद हो ये वाला जो है भाई 50 पर इनकी लड़ाई थी और एस सच जाकर के इस कैंडल ने यहाँ पे पहले 45 पर लड़ाई करी, फिर 50 पर जाकर के क्लोजिंग कर दी थी। मैंने कहा था अगर हर कैंडल पर मुझे ट्रेड प्लेस करनी होती तो इस पर मैं कॉल के करता, क्योंकि 50 पर कोई लड़ाई नहीं थी, इसीलिए मैंने इस वाली कैंडल को स्किप करा था, अगर आपको याद हो तो। ओके, उसके बाद आती है अपनी ये वाली लास्ट वाली ट्रेड। ये कैसे ली थी भाई, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि इतने नीचे से रिजेक्ट हुए थे, 120 से रिजेक्ट होने के बाद ये वाली कैंडल बनी थी ग्रीन, यानी कि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद गैप अप, यानी कि दिस गैप अप इज़ डन बाय द सेलर्स, और ऊपर पोजीशन भी डिफाइन है जहाँ पे मैंने अभी लाइन बनाई आपको दिखा के। तो ये गैप अप जो है सेलर्स के द्वारा करा गया, इसीलिए ये है एक श्योर शॉर्ट ट्रेड, और इसीलिए मैंने इस पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी थी। आई होप जो भी मैंने रीज़न आपको बताए हैं वो ली, और $20 के साथ मैंने ये ट्रेड प्लेस करी थी। और आई होप जो भी मैंने आपको रीज़न बताया सारे आपको समझ में आए हों।
ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज एंड द वीडियो, ओवर एंड आउट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।